अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू पाकिस्तान सीरीज़ डे 1। बहुत सारे दिन लगे मुझे इन व्लॉग्स को बनाते बनाते। हम लोग लैंड हुए बहुत ही लंबी फ़्लाइट लेने के बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वेलकम टू इस्लामाबाद। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे सुबह के तकरीबन 3 बजे। 1 डेढ़ घंटा लगा सामान पिक करने में और उसके बाद हम लोग जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अपने घर पे जाने की ना फीलिंग ही अलग होती है। अपना एक घर छोड़ के अपने दूसरे घर आने की एक अलग सी फीलिंग, अपने वतन में वापस आने की। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर और ये जो मोमेंट था ना बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि जब भी हम अपनों से प्यारों से मिलते हैं इतने सालों के बाद इतनी ज़्यादा खुशी होती है। ये जी मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में। पाकिस्तान में आने की ना फीलिंग ही बिल्कुल अलग होती है। सामान वगैरह अंदर पैक किया और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ी देर आराम किया और जैसे ही 2-3 घंटे गुजरे उसके बाद तो नींद कहाँ आ रही थी। पाकिस्तान की सुबह का आगाज़ हुआ यहाँ के ज़बरदस्त किस्म के नाश्तों के साथ। यहाँ पे तो खाबे के मज़े ही अलग होते हैं। तो सुबह-सुबह जो है वो हम लोगों ने नाश्ता किया नान चने के साथ। और ये नान देख के हम लोग सोच रहे थे कि कितना क्रेविंग होती थी हमें ऑस्ट्रेलिया में इन नान की। और साथ में जो है घर में बने हुए थे पाए। मेरी मदर इन लॉ ने घर में बनाए थे और साथ में ये नान थे और चने थे। इसका हम लोगों ने बेहतरीन किस्म का सुबह-सुबह उठ के नाश्ता किया। जब पाकिस्तान आ जाते हैं ना तो नींद कहाँ आती है। इतना बुरा किस्म का जेट लैग हुआ हुआ था, लेकिन फिर भी सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि उठते साथ मैं तो तैयार हो गई थी, क्योंकि इस बार हम बहुत ही ख़ास स्पेशल ओकेज़न के लिए पाकिस्तान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और पाकिस्तान आने के बाद ये मेरा सबसे स्पेशल मोमेंट था। मेरी बहन जो है आज़ाद कश्मीर से स्पेशली मुझे मिलने के लिए उसी दिन जो है वो आ गई थी इस्लामाबाद। और यहाँ पे मेरे लिए वो स्पेशल किस्म का वेलकम टू पाकिस्तान वाला केक भी बनवा के लाई थी। और इस सब मोमेंट्स को कहते हैं व्हेन यू आर क्रेविंग फॉर योर सिबलिंग्स। बहुत सालों के बाद जब अपने बहन भाइयों से मिलते हैं ना तो वो जो खुशी होती है ना वो तो मैं लफ्ज़ों में तो बयान कर ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी मेरी ये बहन, जो मेरे लिए जो है ये केक भी बनवा के लाई। और उसी दिन जो है कुछ ही घंटों के बाद वो इतना ट्रैवल करके आई मुझसे मिलने के लिए स्पेशल। और मेरे बहनोई भी आए और इस तरह से सबसे पहले तो हम लोगों ने केक सेरेमनी की। सबसे पहली जो है बहन भाइयों के मिलने की सेलिब्रेशन, मिलने की खुशी, इतने सालों के बाद इकट्ठा होने की खुशी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं इन फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी आ चुके हैं और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का ये केक जो है ये कट किया था। लेयर्स का ये केक है, रेड वेलवेट। यहाँ के केक्स की तो अलग ही बात है। पाकिस्तान के खाने इतने मज़े के हैं, इतने अच्छे हैं। किस चीज़ की तारीफ़ करूँ और किसकी ना करूँ मुझे समझ ही नहीं आती। Happy birthday to me. You smashed it. Oh sorry. Oh. मेरी ये क्या? दोबारा Happy birthday to Pakistan. I'm cutting. इस बार मेरी पाकिस्तान आने की ना फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान आते हैं ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार जो है मेरे दिन ही नहीं कट रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इतनी मुझे खुशी थी कि मैं कब पाकिस्तान पहुंचूंगी। और इस बार हमारे काम कुछ ज़्यादा ही थे और दिन बहुत ही ज़्यादा कम थे। यहाँ पे हम लोगों ने बस आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी फ़्लाइट्स के बाद हमने 3 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद जो है अपने बहनोई के साथ जो है हम लोग बस गाड़ी में चले गए और हम लोग यहाँ पे आ गए थे रावलपिंडी में शॉपिंग के लिए। पहले हम लोग इस्लामाबाद गए, फिर उसके बाद हम लोग आ गए सदर। और पिंडी ट्विन सिटी की खूबसूरती तो आपको पता ही है। ट्रैफिक भी इनकी खूबसूरती का कुछ हिस्सा कहा जा सकता है। अगर आप लोग इस खूबसूरती को मिस कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत फुटेज बना ली थी, सो दैट आप देख सकें पाकिस्तान के रोड्स, पाकिस्तान की जगह और किस तरह के यहाँ के अब बाज़ार हैं। जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको सदर का ज़रूर पता होगा। यहाँ पे हम लोग आ गए थे सदर और यहाँ पे थे हमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम। हम लोग आए हैं इस बार पाकिस्तान कुछ शादियों के लिए। ये मेरा सबसे कीमती मोमेंट, मेरा भाई जिसके साथ मैं जो है बहुत सालों के बाद मिली हूँ। और ये भी किसी और सिटी से हमें मिलने आया था, लेकिन डायरेक्ट घर आने के बजाय हमने कहा था कि सदर में ही हमें शॉप पे ही मिलो। यहाँ पे आते साथ जी कपड़ों की फ़िटिंग का काम चल रहा है, क्योंकि हमें कुछ ड्रेसेस भी बनवाने हैं और हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है। इतना शॉर्ट है कि कपड़ों की जो है मेजरमेंट्स के लिए भी टाइम नहीं था। पाकिस्तान आते ही शॉपिंग स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे हम लोग पहुँचते साथ ही पहले दिन ही ये वाले काम ख़त्म कर रहे हैं, सो दैट जो है कपड़े टाइम पे रेडी हो सकें।
तो परदेसियों का काम होता है आते साथ ही कुछ शादियाँ खड़काना, उसके बाद जो है ये वाले काम करना। इसके लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है जितनी भी क्लॉथ शॉप थी वहाँ पे चले गए थे। यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह पसंद कर रहे थे। बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। जब वहाँ से आते हैं, वहाँ पे इतने साल गुज़ारने के बाद ना बंदे को फ़ैशन की कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, टाइम भी कम होता है, जो चाह रहे होते हैं वो मिल नहीं रहा होता। कैसा कियोटिक किस्म का माहौल होता है, और अगर शादी हो जाए शुरू आपके ख़ानदान में, फिर तो और भी ज़्यादा कियोटिक। तो बस यहाँ पे हम लोग शुरू हो गए अपनी शॉपिंग करना। और फिर शॉपिंग के दौरान आ जाती है पाकिस्तान की फ़ेमस चीज़ खाबा। तो हम लोग पहुँच गए सबसे पहले गोलगप्पे खाने, बिकॉज़ यहाँ पे पास में हर चीज़ आपको स्ट्रीट फूड तो ऐसे खुला मिलता है जिसके लिए हम लोग तरसे हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैंने तो फरमाइश कर दी कि मुझे तो गोलगप्पे ही खाने हैं। सदर से हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खाए। ये है सदर की मार्केट, जो कि इतनी ओपन हो चुकी है। आज से 3 साल पहले जब मैं आई थी, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, लेकिन अब यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए इतनी अच्छा जो है वो पाथवे बन गया है। आराम से वॉक करके आप सदर में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉपिंग में टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता, इतनी टाइम गुजर गया। और उसके बाद यहाँ पे फेमस एक शॉप मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेमस है, तो हम लोग चलते चलते यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि बहुत सालों से उनको इधर की जो है रबड़ी बहुत पसंद है। अगर आप रावलपिंडी से हैं तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ की रबड़ी कितनी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे और यहाँ से हम लोगों ने ले ली थी रबड़ी, और शॉप का नाम है हक बाहू। इनकी रबड़ी पिंडी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और मेरे हस्बैंड को इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। पहले दिन आते ही वो सोच रहे थे जिस जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही है वो सब चीज़ें आज खा ही लेते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पे सदर में वॉक भी कर रहे थे, शॉपिंग भी कर रहे थे, लेकिन एक दिन में कितनी ही शॉपिंग हो सकती थी। काफ़ी घंटे गुजर चुके थे और हम लोगों को बुरे तरीके का जेट लैग हुआ था इतनी लंबी फ़्लाइट्स लेने के बाद। जब वहाँ पे पहुँचे शाम तक तो हमारी बस हो चुकी थी, और यहाँ पे बस हम लोगों को भूख भी लग गई थी, क्योंकि शॉपिंग करना शादी की इतनी मुश्किल है कि चीज़ों को पसंद करना, इतनी वैराइटीज़ देख के तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। और उसके बाद वो सब चीज़ें करवाना, मेजरमेंट्स देना, अब्दुल समद के भी ड्रेसेस बनने थे, उसकी भी हम लोगों ने मेजरमेंट्स दे दी। उसके बाद बैठे सीधा गाड़ी के अंदर, और मेरे बहनोई ने कहा कि आपको आज यहाँ पे एक मज़ेदार किस्म का खाना खिलाता हूँ। सदर में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मेरे बहनोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते जाते हैं और उनको इस सिटी का बहुत ज़्यादा आइडिया था। तो उन्होंने हमें कहा कि आज एक ऐसी जगह का खाना खिलाऊंगा कि आप लोगों को भूलेगा नहीं दोबारा, कि ये बहुत मज़े का खाना आप लोगों ने खाया था। हम लोग वहाँ से सीधा निकले और हम लोग पहुँच गए सीधा PWD। तो पिंडी के एक मशहूर इलाके से दूसरे मशहूर इलाके की तरफ हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा जैम था। पाकिस्तान का ट्रैफ़िक देखने के बाद ना बंदा कहता है कि रोड पे ही ना जाए। आप जेट लैग का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ी में मुसलसल हम लोग सोते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। मार्केटों का तो इतना खूबसूरत हाल है, हर रोड खूबसूरत, हर शॉप प्यारी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हॉट एंड चिली। पिंडी इस्लामाबाद में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारी फरमाइश सिर्फ एक ही थी कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है फ़ूड के टेस्ट से लेना देना है, किसी और चीज़ से नहीं। तो उन लोगों ने हमारी फरमाइश सुन ली, और वो जानते भी थे कि हमें पाकिस्तानी टेस्ट की कितनी क्रेविंग हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा पहुँचे PWD में, हॉट एंड चिली पे। इनकी 1-2 ब्रांचेस जो हैं वो बहरिया में भी हैं, वहाँ भी हम जा सकते थे, लेकिन मेरे बहनोई की रिकमेंडेशन थी कि इनका खाना सबसे ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। तो हम लोग इसलिए PWD की ब्रांच को हम लोगों ने चूज़ किया। हम लोग आ गए जी अंदर। सर्दी भी टिका के ही पड़ रही थी, और हम लोग बस अंदर आए और यहाँ पे बैठ के हम लोग जो है अपने फ़ूड का ऑर्डर दिया। यहाँ पे फ़ूड जो है मेड टू ऑर्डर होता है। बहुत ज़्यादा आपको चेंज भी फ़ील होता है जब ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ऑर्डर दिया तो तकरीबन 40 to 45 मिनट्स जो थे फ़ूड को प्रिपेयर होने में लगे। हम लोग वैसे तो नीचे ही बैठे हुए थे, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि ऊपर का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो हम लोग सीधा जो है वो चले गए ऊपर, और ऊपर का वाकई ही एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जो है ओपन अरेंजमेंट है, सामने सेवर फूड्स भी बना हुआ है, ऊपर से जो है रूफ टॉप है, और यहाँ पे जो है टेबल्स लगे हुए हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, हीटर्स भी लगे हुए हैं। दैट्स वाई वहाँ पे कुछ ज़्यादा सर्दी लगती नहीं है। लेकिन इस मोमेंट पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग अपनी मेरी जो है एक और बहन भी है, उसको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन ये मेरे 2 बहन भाई जो हैं ये मुझे मिलने आए थे, स्पेशली 2 डिफरेंट सिटीज़ से। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और आते साथ ही मुझे अपनी फ़ैमिली मिल गई। मुझे तो इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बस जो है वो वेट कर रहे थे। ऊपर का माहौल हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हीटर के पास बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील हो रहा था। सर्दियों की हल्की हल्की ठंड, और उसमें हीटर लगा हुआ। अभी ऑस्ट्रेलिया के गर्म वेदर से यहाँ पे आके ना हमें एक डिफरेंट सी फीलिंग भी आ रही थी। तो यहाँ पे बहुत ही अपनों का साथ इतना अच्छा लग रहा था। इतने सालों के बाद हम लोग इकट्ठे हुए, एक अच्छा सा खाना अब इंजॉय करेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी।
तो मैंने अपनी चेयर जो थी वो हीटर के बिल्कुल पास ही रख ली थी। तो अब हमारी गपशप का टाइम शुरू हो चुका है। जब सब मिल बैठते हैं फिर बातें कहाँ बंद होती हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो आपको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हाल में हो, जहाँ हो बहुत अच्छे हाल में हो, लेकिन आप लोगों को जब आते हैं तो इतने खूबसूरत किस्म के वेलकम डिनर्स देते हैं, इतने प्यार से आप लोगों से मिलने आते हैं, इतने खूबसूरत किस्म के केक्स लेके आते हैं। हालांकि इतनी लंबी फ़्लाइट लेने के बाद ना सारी थकावट दूर हो गई जब इतने मज़े का सूप सामने आया। ये सूप हमने सर्दी को देखते हुए ऑर्डर कर लिया। सोचा था कि बस खाने से पहले थोड़ा सा सूप इंजॉय करेंगे। उम्मीद ये थी कि खाना बहुत जल्दी आएगा, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद जब पहला मील ऑर्डर किया तो पता चला कि यहाँ पे खाना जो था वो 30-40 मिनट्स के बाद ही आता है। इट्स वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस हियर। तो यहाँ पे फूड हमारा आ चुका है। ये है हमारा बेहतरीन किस्म का प्लेटर। इस प्लेटर को देखने के बाद आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। साथ में है जी फ़िश, बहुत ही मज़े की गर्मा गर्म, यम यम। और इसके बाद जो है हमारी एक स्पेशल हांडी। इसको वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप लोग ये प्लेटर चेक करें। इसका चिकन इंतहाई मज़ेदार था, इंतहाई जूसी, इंतहाई नरम। और इसके साथ ये सारा बारबेक्यू जिसको हम लोग इतना क्रेविंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि हमें ये बेसिक फ्लेवर्स वहाँ पे नहीं मिलते। और इसके बाद ये मलाई हांडी मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप इंडी इस्लामाबाद के हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा विद पूरी पराठा। पूरा कॉम्बिनेशन ओवरऑल वाज सो गुड, सो डिलीशियस। बच्चों को, मुझे, हम सबको ये खाना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने उसी दिन सोच लिया कि बस अब जाने से पहले कभी ना कभी यहाँ पे हम दोबारा ज़रूर आएंगे। फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, खाना इतना मज़े का लगा। पाकिस्तान का फ़र्स्ट मील और इतना शानदार मील, मज़ा ही आ गया। ये चिकन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तरह तरह की चटनियाँ, तरह तरह का चिकन, मलाई बोटी में मलाई का टेस्ट, टिक्का में टिक्का का टेस्ट, फ़िश का जायका बिल्कुल ही अलग। मज़ा ही आ गया इस पूरे खाने का। क्या ही बात थी इस खाने की जो अपनों के साथ खाया। तो इसके साथ हमारा डे 1 हुआ एंड। पर मेरा ये पहला दिन जो मैं पाकिस्तान में लैंड हुई, उसी दिन मेरी बहन का आना, मेरे भाई का आना और फिर उसके बाद मुलाकात करना, शॉपिंग करना, खाना खाना कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। और इस चीज़ का एक अलग ही वाइब है। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।